क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अब नॉर्थ कोरिया में हंसने पर भी बैन लग गया है। मतलब आज के दौर में ऐसे भी मुल्क हैं जहां लोगों के हंसने पर भी आज़ादी नहीं है। बहुत हैरत की बात है ना। दरअसल इनके हुक्मरान किम पिंग जोन, जो कि एक डिक्टेटर भी हैं, इनके पापा की डेथ एनिवर्सरी है, तो ये 11 दिन तक इसका गम मनाएंगे। इसलिए अब पूरे मुल्क में किसी भी शहरी को हंसने की इजाज़त नहीं है। नॉर्थ कोरिया में एक ही खानदान की हुकूमत चल रही है। ये चाइना जैसी कंट्री से बहुत अलग है। चाइना में एक ही पार्टी की हुकूमत चल रही है, मगर थ्योरेटिकली कोई भी पार्टी मेंबर बनकर ऊपर पहुंचकर डिक्टेटर की पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। मगर नॉर्थ कोरिया में जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा की हुकूमत होती थी, वैसी हुकूमत चल रही है, यानी अवाम हुक्म के गुलाम। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1948 में किम इल सुंग से। 1994 तक इनका राज रहा। इसके बाद आए किम जोंग इल, इनके बेटे। 2011 में इनकी मौत हुई। इसके बाद आए अभी के हुक्मरान किम पिंग जोन। किम खानदान के नामों में उलझन होने की वजह से हम उन्हें बेटा किम, पापा किम और दादा किम कहकर पुकारेंगे। जब 2011 में पापा किम बीमार थे और मरने वाले थे, तो एक बर्फ का तूफान आने वाला था। अचानक से तूफान थम जाता है जब इनकी मौत वाक़या है। एक पुरस्कार पहाड़ी मोंग पेक्टू के नाम से इसके ऊपर का आसमान लाल रंग से चमकने लगता है और ग्लेशियर से बर्फ इस तरह क्रैक करने लगी कि आसमान और ज़मीन इस पैदा हुई आवाज़ से काबू। पहले लोगों के दिलों में खौफ फैलाया जाता है, फिर पापा किम की मौत के जरिए इसको हटाया जाता है। यानी पापा किम ने अपने अवाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी और मौत को कबूल किया। ये सब इनकी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट किया है और इसको शाया भी किया है। अब इस कोरियन न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्टिंग पर कोई भी शक नहीं करता। आप शायद इस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्टिंग पर शक करें, मगर कोरिया में बच्चा जानता है, जो भी इस कोरियन न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्टिंग पर शक करता है वो सीधा पापा किम के पास ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ और भी कई तरह के रूल्स बनाए गए हैं। हंसना तो मना है ही, मगर किसी तरह की भी प्लेजर एक्टिविटी भी मना है। शराब पीना भी मना है। अगर किसी का बर्थडे आता है तो उसको भी कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर वहाँ किसी फैमिली मेम्बर की मौत हो जाती है तो ज़ोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि पापा किम की डेथ एनिवर्सरी ज़्यादा अहम है और डेड बॉडी भी 11 दिनों के बाद दफनाना पड़ती है। पापा किम की 10 डेट पर ग्रोसरी शॉपिंग भी मना है। अरे भैया, एक दिन भूखे नहीं रह सकते? क्या मर जाओगे? अपने मरे हुए आका का गम तो मना लो। वैसे भी गमज़दा को खाने पीने का कहाँ होश रहता है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए एक और रूल भी बनाया गया है, वो है फैशन रूल। बेटा किम एक खास किस्म का कोट पहनते थे। इनकी देखा देखी लोगों ने भी उसी किस्म का कोट पहनना शुरू कर दिया, मगर बेटा किम को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने सेम ड्रेस कोड तब्दील कर दिया और रूल बना दिया कि कोई भी शहरी एक तरह का लिबास नहीं पहन सकता। और इसके लिए अलहदा से पेट्रोल पुलिस मुकर्रर की गई है, जिसका काम सिर्फ सड़क पर गश्त करते हुए ड्रेस कोड की खिलाफवर्जी करने वालों को पकड़ना है। वैसे तो हर डिक्टेटर को अपनी हुकूमत चलाने के अकॉर्डिंग लोगों को ज़बरदस्ती फार्मों पर मजबूर किया जाता है, मगर यहाँ उल्टी ही गंगा बहती है। जिस चीज़ को बेटा किम को सराहना चाहिए कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और मुफ्त में फ़ैन फॉलोइंग मिल रही है। फॉलोइंग के लिए लोग न जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं, मगर बेटा किम को ये चीज़ इनसिक्योर फील होती है। ये सब रूल्स जो मैंने गिनवाए हैं, नॉर्थ कोरियन लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप अपने लीडर को एक अवतार का दर्जा देने लगे, या फिर ये एक ऐसी इन्वायरमेंट में मुमकिन है जिसमें आप पाल कर बड़े हुए हों, जिसमें सोचने तक की आज़ादी भी नहीं। क्योंकि लोगों को ये बावर कराया गया है कि किम खानदान आपके ख्यालात भी पढ़ लेता है। यहाँ हंसना कब है सरकार बताएगी, यहाँ रोना कब है सरकार बताएगी। पूरी दुनिया के लिए यह एक अजीब नमूने की मिसाल है, यानी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप।